The results they show, the glory they claim. It's time to expose the illusion. Hello, dear students and parents. मेरा नाम रमन कुमार आर के, एमर्स करियर कोचिंग इंस्टीट्यूट शिमला। मैं आज जिस विषय पर आपसे ये बात करने जा रहा हूँ वह विषय है कुछ ऐसे फेक रिजल्ट्स जिसके बिहाफ पे आए दिन हमारे कई विद्यार्थियों के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा उन बच्चों को जिन बच्चों ने नीट के एंट्रेंस एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर किया है, और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ तब तक है जब तक वो एक अच्छी अचीवमेंट जीवन में हासिल नहीं कर लेते हैं। और साथ में ही मेरी उन लोगों के साथ भी संवेदनशील भावनाएं रहेगी जिन बच्चों का इस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ है। आखिरकार ये एक रिजल्ट था, एक एग्जाम था जिसके बिहाफ पे पूरी जिंदगी डिसाइड नहीं होती है। हाँ, इतना जरूर है, कुछ लोगों के लिए जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनके लिए जरूर जिंदगी इस पर टिकी थी। लेकिन मुझे इस बात का बहुत ज्यादा दुख हो रहा है कि आज कुछ ऐसी चीजें हमारे मार्केट में या फिर हमारे जीवन में घटती जा रही है जिसकी वजह से बहुत से विद्यार्थी अपना जीवन खराब करने पे डेफिनेटली मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि मैं उन चीजों के बारे में बात करना चाह रहा हूं जिनका सबूत मेरे पास डेफिनेटली होता है, अदरवाइज मैं इस पे बात नहीं करता। मेरे पास आए दिन, कुछ बीते दिन की बात कहूंगा, ऐसी खबरें, ऐसी कॉल्स, ऐसी सिचुएशंस तैयार हुई जिसके बिहाफ पे मैं आज वीडियो बनाने पे मजबूर हूँ। हाँ, हिमाचल के प्यारे वासियों, मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे इस प्यारे से प्रदेश में भी ऐसी चीजें होती है। सच में एक बार यकीन तो मुझे भी नहीं हुआ। हाँ, जब उसने कहा कि मैं ये पहले भी कर चुका हूँ तो डेफिनेटली मेरे लिए ये शौक से बढ़कर कुछ नहीं था। क्योंकि जब एक व्यक्ति आपको ये बताता है कि मैं 50,000 रुपए में आपको 5 रिजल्ट प्रोवाइड करूंगा जिसको आप अपने इंस्टीट्यूट के प्रमोशन के लिए छाप सकते हो, तो मुझे ये जरूर महसूस हुआ कि अगर मुझे ये कॉल आ सकता है तो मेरे से बढ़कर ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो इस जगह पे राज कर रहे हैं या फिर 1500 2,000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वो कितने रिजल्ट परचेज करते होंगे। हाँ, इसका कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन जब मुझे कॉल आ सकता है तो शायद किसी और को भी आ सकता है। आज के समय में जिन बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है वो बच्चे हैं जिन तक मास मीडिया या फिर सोशल एक्टिविटीज के थ्रू इतना ज्यादा परफॉर्म या फिर इतना ज्यादा उनको टारगेट नहीं किया जा रहा है, खासकर हमारे गांव के स्टूडेंट्स। तो वो बच्चे जो है डेफिनेटली उस झांसे में आकर फंस जाते हैं। क्योंकि हम जो है 16x8 या फिर बहुत बड़े बड़े बैनर या फिर टीवी की एड देकर या फिर स्कूल में आए कुछ दलालों के भरोसे पे अपने बच्चों को कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेज देते हैं, और उसके बाद जब वो रिजल्ट्स हम वहां देखते हैं तो वो बच्चा तो उस इंस्टीट्यूट का होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो चंद पैसों में खरीदा गया रिजल्ट है। हाँ, मैंने इतना जरूर सुना था, कोटा जैसे शहर या फिर दिल्ली, कानपुर या बड़े बड़े मुंबई जैसे शहर में रिजल्ट पैसों से खरीदे जाते हैं, लेकिन हिमाचल में ऐसा होगा कि यह मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हाँ, इतना जरूर कहूंगा, दुख इस बात का जरूर होता है कि जब बच्चे का रिजल्ट आता है तो हमारे इंस्टीट्यूट की भी तो गलतियां बहुत है। हम उन बच्चों को पूछते हैं जिन बच्चों का रिजल्ट आता है, जिनका नहीं आता है उनकी दुख भरी कहानी या उनका जो स्ट्रगल है उसको हम अप्रिशिएट तक नहीं करते। उसको हमें बल्कि सांत्वना देने की जरूरत होती है। उसे एक बार ये तक नहीं पूछते हैं कि बेटा तुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं तेरे साथ हूं। इतना ही कह दो यार, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इंस्टीट्यूशन में लाते वक्त तो आप बड़े बड़े सपने दिखाते हो उस बच्चे को, डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, तेरे सपने पूरे करेंगे। आखिरकार वो सपने, वो बातें, वो कहाँ चली जाती है? मुझे ये चीज बहुत बुरी लगती है कि आप बच्चे को पहले तो ठग कर लेके आते हो, उसको बिना गाइड किए लेते हो। क्या होते हैं 100 मार्क्स? क्या होते हैं 120 मार्क्स? मैं 720 की बात कर रहा हूं, जिसमें 720 मार्क्स में से किसी बच्चे ने 100 मार्क्स लाए हैं। क्या वो बच्चा कैपेबल नहीं था? क्या उस बच्चे को पता नहीं था कि मुझे क्या करना है? कैसे वो इतना कम स्कोर कर रहा है? वो कहता है कि फिजिक्स वीक थी, लेकिन बायो और केमिस्ट्री में कहां मार्क्स है बेटा? बायो और केमिस्ट्री भी आपको वहां पढ़ाई नहीं गई अच्छे से, या फिर आप पे फोकस नहीं करा गया, तभी तो आपके 100 मार्क्स आ रहे हैं। या फिर आपकी गलती है कि आप बिना सोचे समझे कोचिंग इंस्टीट्यूट आ गए। जरूर ध्यान दें इस चीज को हिमाचल के प्यारे वासियों। मैं जरूर कहना चाहूंगा ये एक बहुत बड़ी गलती है और बहुत बड़ा एक स्कैम है जहां पे कि बच्चों को लाया जाता है चंद उन बच्चों के रिजल्ट के लिए जो बच्चा पहले से पढ़ने वाला होता है। हाँ, खासकर अब कुछ दिनों से एक चीज और एक्टिवेट होने लगी है, रिपीटर पे काम। रिपीटर पे
ज़रूर मैंने भी मैसेज किया है बच्चों को कि अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे ऑप्शन है उनकी ओर मूव कर सकते हैं। लास्ट डे ही नॉनी का पेपर था, उससे पहले भी बहुत सारे पेपर थे। अभी 22 तारीख को नेस्ट का पेपर है, उससे पहले आइजर था, HPUIT था, HP सेट था, उससे पहले BSc नर्सिंग था, एम्स नर्सिंग था, पैरामेडिकल है, AIFACT है। कितने सारे पेपर है बेटा। नीट एक सिंगल ऐसा पेपर नहीं है जिससे आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। मैंने कहा ना, ये एक ऐसी जर्नी है जिस जर्नी पर आने वाले समय में शायद कोई भी नहीं ट्रैवल करना चाहेगा, क्योंकि स्टैग्नेशन आना शुरू हो चुकी है। आप भी जानते हैं कि हमारे इंडिया में कितनी मेडिकल सीट्स हैं और किस सीट पे किस तरीके का कोटा, किस तरीके की फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है, कौन बच्चा जो है किस कट ऑफ के थ्रू कौन सा कॉलेज प्राप्त करता है। अभी जो है हमारे इंस्टीट्यूट से एक बच्चे ने IIT में जो है 693 रैंक लिया है फर्स्ट अटेम्प्ट में। श्रेया नाम है उस बच्चे का। एंड मुझे खुशी होती है कि हम एक रियल थिंग पे वर्क कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आने वाले टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है अपने रिजल्ट पे प्रोड्यूस करेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन फेक रिजल्ट की ओर नहीं जाएंगे। मैंने बहुत बार देखा है, एक इंस्टीट्यूट का टॉपर दूसरे इंस्टीट्यूट का टॉपर होता है। लास्ट ईयर भी देखा था मैं नाम नहीं कहना चाहूंगा, कि 2 इंस्टीट्यूट का टॉपर एक ही जगह से पढ़ा हुआ बच्चा 2 जगह पे कैसे रिजल्ट हो सकता है, जबकि वो बच्चा तो किसी और इंस्टीट्यूट का था, तो वो दूसरे का टॉपर कैसे हो सकता है। आप 10 बच्चों के लिए रोड शो कर लेते हो, मिठाइयां बांटते हो, मालाएं पहनते हो, उन 110 बच्चों का क्या जो आपके पास रिजल्ट नहीं दे पाए। आप, मेरा कहना ये नहीं है कि सब बच्चे रिजल्ट देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें भी तो एडजस्ट करना है ना, कहीं ना कहीं उनके भी सपनों को पूरा करने की हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम उनको गाइड करें, हम उनको समझाएं कि बेटा आपके पास ये भी एग्जाम्स है। उसके ईगो को मत बढ़ाओ यार, उसको ये मत कहो कि तू डॉक्टर बनेगा। जो बनने लायक है उसे जरूर गाइड करो, जो बच्चा नहीं बन सकता उसे एक बार रियलिटी जरूर दिखाओ कि बेटा तेरे पास और पेपर भी है, तेरे पास सबसे बड़ा पेपर नीट है, तू तैयारी नीट की कर, छोटे छोटे पेपर देना भी जरूरी है। तेरे ईगो को नहीं लगेगा, वो आपके फ्यूचर को बना सकता है। पेरेंट्स के सपने बच्चों के सपने होते हैं, सब बच्चों के सपने पेरेंट्स के सपने होते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चा तो ये चाहता है कि मेरी कोई गवर्नमेंट सीट मिल जाए, और पेरेंट्स भी ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा सक्सेस हो। क्या आपको लगता है कि MBBS ही इज ओनली वन ऑप्शन इन मेडिकल साइंस? BAMS है, BDS है, BHMS है, वेटनरी साइंस है, होम्योपैथिक है, न्यूरोपैथिक है, नेचुरोपैथिक है, इसके अलावा क्या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट है, पैरामेडिकल है, BSc नर्सिंग है, एम्स नर्सिंग है। कितने ऑप्शन बताऊं मैं आपको? आप सब चीजें जानते हैं, मैंने जितने वीडियोस पहले अपलोड किए सब चीजों के बारे में डिस्कस कर चुका हूं। इवन मैं कुछ समय बाद इस पे एक पूरी सीरीज भी बनाने जा रहा हूं ताकि आपको इससे हेल्प मिले। लेकिन मेरा जो आज मेन आपके सामने ये वीडियो बनाने का पर्पस है वो यही है कि एक फेक रिजल्ट जो मार्केट में आपके सामने दिखाया जा रहा है वो डेफिनेटली आने वाले बच्चों के कम से कम 4 साल जिंदगी में बर्बाद कर देता है, उनका पैसा बर्बाद कर देता है, मेंटल प्रेशर बढ़ा देता है, फैमिली रिलेशनशिप खत्म कर लेता है। तो आई थिंक सो ये तो बहुत ही बड़ा लॉस है। क्या आपको लगता है कि ये चीजें सही है? मुझे एक वाक्य अभी कुछ सुनने को आया कुछ दिन पहले, एक बच्चे ने किसी इंस्टीट्यूट पे केस कर दिया। सुनना इस बात को आप ध्यान से, कि किसी इंस्टीट्यूट पे बच्चे ने केस कर दिया, रीजन बिहाइंड कि उसको फिजिक्स समझ नहीं आ रही थी। तो मैं एग्री हूं उस बच्चे के साथ, एंड रियली से मेरे पास भी कोई ऐसा बच्चा आएगा, मैं उसको कहूंगा कि तेरे अपने राइट्स है, डेफिनेटली आप उसको यूज कर सकते हो। राइट्स फॉर फीडबैक, राइट्स फॉर एजुकेशन, राइट्स फॉर किसी चीज की जो फैसिलिटीज है उसके लिए, बिकॉज वो पे कर रहा है। जब कोई आपको पे करता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसकी सर्विसेज में कोई कमी ना छोड़े। कि आप कभी होटल जाते हो ना, आपने देखा होगा होटल में अगर आप रूम लेते हो, रूम की बेडशीट गंदी होती है, वॉशरूम गंदा होता है, तो आप वेटर तक को डांट देते हो, होटल के मैनेजर तक को गालियां मारते हो, आप उसको डांटते हो, उसके बारे में ऑनलाइन छापते हो, पेपर में देते हो, ऑनलाइन रिव्यूज देते हो। तो वाई नॉट इन कोचिंग इंडस्ट्री? आप लोग इनके बारे में तो बोले, इनके बारे में भी तो अपने रिव्यूज दे, ना कि जबरदस्ती आपके रिव्यूज 5 स्टार रेटिंग के साथ लंबे चौड़े चौड़े मैसेज डलवाते हैं, वो गलत है। आप अपने रिव्यूज दे बेटा, आप अपनी बातें सामने रखे कि मेरे साथ क्या हुआ है, और उन बच्चों की वजह से, ताकि दूसरों बच्चों की लाइफ बर्बाद ना हो। क्योंकि जो फेक कमेंट्स, फेक एडवर्टाइजमेंट्स करता है, डेफिनेटली दूसरी साल वहां बच्चा बर्बाद होता है, तीसरी साल फिर से होता है, बिकॉज ये तो कुआं है बेटा। आज मैं जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूं, कल को वो चले जाएंगे, मेरे बारे में वो गलत बोले या ना बोले, बट मैं तो दूसरी साल नए बच्चे लेके आऊंगा।
एज ए मार्केटिंग, एज ए करियर काउंसलिंग में बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, शायद कल को मेरे लिए इसके लिए अपने लॉसेस हो, बट मुझे फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। बट हर साल नया बच्चा आना, और वो नया बच्चा जब चला जाता है तो वो कुछ नहीं बोलता, अपना मुंह बंद करके चला जाता है, उसका रिजल्ट नहीं आता है, उसकी लाइफ स्पॉइल होती है, उसका पैसा स्पॉइल होता है, उसकी जिंदगी बर्बाद होती है। और रीजन क्या है? लैक ऑफ नॉलेज, जिसकी वजह से उसको मैनिपुलेटिंग या फिर कहीं ना कहीं कमी उन चीजों में जो लोग दिखा रहे हैं कि आपको गलत दिखाया जा रहा है। आप ये भी तो समझिए, जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो अपनी वैल्यू आपको क्यों दिखाएगा? वो आपके पास क्यों आएगा? आना तो उसको चाहिए जिसकी वैल्यू कम है। आपके पास कौन आ रहे हैं? बड़े बड़े ब्रांड्स। हाँ जी, हम बड़े ब्रांड से हैं, हमारी ये फैसिलिटी, हम घर आ रहे हैं, आपके घर तक पहुंच रहे हैं। वो तो कमी किसके पास है? जरूरत आपकी है, ना कि उसकी। तो आपकी जरूरत है तो आपको जाना चाहिए, वो क्यों आपके पास आ रहे हैं? तो मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहना चाहूंगा कि रिपीटर स्टूडेंट्स, दे कैन सर्च एवरीवेयर बेस्ट इंस्टीट्यूट, एंड वी आल्सो स्टार्ट रिपीटर बैच। आई फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग है, लाइब्रेरी फैसिलिटी अवेलेबल है, पीजी फैसिलिटी है, हॉस्टल फैसिलिटीज है, एंड मेरा जो पुराना बैच है वो चल रहा है, ड्रॉपर फर्स्ट ड्रॉप का। एंड रिपीटर के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि रिपीटर को वैसे कोचिंग लेने की जरूरत नहीं होती है, एक चीज याद रखना, जिसके एटलीस्ट 350 प्लस मार्क्स है इस एग्जाम में। मैं जानता हूँ बहुत सारे वीडियोस डाले, पेपर टफ था, वो टफ था, सो टफ था, यार मैं जानता हूँ सब चीज़ें। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रनिंग ईयर में पेपर दिया, उन्होंने भी 40-50 स्कोर किया, फिजिक्स में, बायो में 100 आए, एंड केमिस्ट्री में 60-70 आए, 200 प्लस किया, 300 भी गया एक बच्चे का। तो ऑलमोस्ट मुझे वो इतना टफ नहीं लगा, बिकॉज हम जब किसी चीज़ को टफ बनाते तभी वो चीज़ टफ बनती है। अदरवाइज हमारी प्रिपरेशंस कभी भी हमें जो है किसी टफ चीज़ से नहीं डराती है, हमें डराती है सिर्फ एक ही चीज़ से, रिजल्ट, जो सोचता है आदमी। इसलिए डोंट थिंक अबाउट योर रिजल्ट इन द स्टार्टिंग। एडवांस में मत सोचो कि मेरा रिजल्ट क्या रहेगा, यू जस्ट थिंक अबाउट योर विजन कि मुझे करना क्या है। एंड आप बैच के लिए आए, एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी बातों को सुना, एंड होप सो हम जल्दी से जल्दी इस नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, जो भी मार्केट में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही होगी। एंड डेफिनेटली यू कैन शेयर विद मी योर इंसिडेंट्स इन द इंस्टीट्यूशन, रिलेटेड टू योर फी, रिलेटेड टू योर रिजल्ट्स, रिलेटेड टू अदर थिंग्स, जो भी आपके साथ हो रहा है, बिकॉज we are the single person on here and single institute in Shimla in हिमाचल प्रदेश जो कि स्टूडेंट्स के बारे में सिर्फ सोचता है। कोई प्लान कर रहा है कि हम लोग वहाँ इंस्टीट्यूट प्लान कर रहे हैं, कोई कहीं कर रहा है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट आएंगे जाएंगे बेटा, डजंट मैटर, बट वी आर स्टिल हियर बिकॉज हम लोगों ने किसी को ना तो कमाने के लिए यहाँ रखा है, ना ही अपने आप को कमाने के लिए रखा है। हम लोगों के लिए जो मर्जी बोलता है मार्केट में कोई, बिकॉज हम लोग फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, एक राइट वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, और इससे बढ़कर आई थिंक सो कोई भी नॉवल वर्क नहीं होता है। एंड मुझे ये रिस्पेक्ट फील होती है इस चीज़ के लिए पेरेंट्स से एंड स्टूडेंट से। एंड खासकर एक मैसेज उन जरूर लोगों को देना चाहूँगा जिन्होंने कहा था कि हाउ इज दिस पॉसिबल कि एक आदमी फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग प्रोवाइड करेगा। एंड यू कैन सी एवरीथिंग, मेरा रिजल्ट एडवांस का दिया हमने, नीट में भी देंगे, एंड इसके अलावा वी कैन प्रोवाइड स्टडी मटेरियल, मैंने आपको बताया था, इवन आई कैन शो यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बैग, हुड, टी शर्ट, प्रोस्पेक्टस, एवरीथिंग, जो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं दे पा रहा था वो हम दे रहे हैं। एंड ये मैं दे रहा हूँ, मेरी टीम दे रही है, और हम लोग इसको देने के लिए तब तक अवेलेबल है जब तक बच्चे हमारे पास आते रहेंगे। हाँ, आने के लिए टर्म एंड कंडीशंस है, डेफिनेटली आपको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, बिकॉज लाइफ विदाउट सेक्रीफाइसेस नथिंग, आपको भी पता है। एंड बहुत सारे बीते दिनों में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है, एंड उन लोगों के लिए भी हमारी जो है दिल से उनके साथ हमारी भावनाएं हैं, उनको उनकी आत्मा को शांति मिले जो उस प्लेन क्रैश में जो है डेथ हुई है। एंड थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत। हेलो हेलो, यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। कुलजीत बोल रहा हूँ सर। ओके, हाँ, मैं कुलदीप जी, जोधपुर राजस्थान से हूँ। ओके, ठीक है, ओके, यहीं से मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ सर। ओके, और ये काम हम 2-3 साल से कर रहे हैं। ओके, और मैंने हिमाचल में भी होते हुए देखा है, ओके, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। हाँ, नहीं, तो एक्चुअली सर हिमाचल पता, मैं बेसिकली शिमला से ही हूँ, एंड एक कोचिंग अकेडमी रन कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, एक्चुअली हम लोग कोचिंग भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, नीट और जेई की।
अच्छा। हाँ, तो मतलब हमारे को तो ज़रूरत रहती है सर। एक्चुअली आपको तो पता है कि हम लोग तो मार्केट में नए हैं, बड़े बड़े ब्रांड ओके, हैं, उनके पास तो अपने रिजल्ट्स है, सारी चीज़ें हैं। ठीक है सर। सही तो है। हाँ, आज के टाइम में आपको पता है सर, मेहनत से तो इतना कुछ होता नहीं है। हाँ थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ चलता है सर, हाँ कोई हाँ नहीं। हाँ। हाँ। तो नहीं, ये हिमाचल नहीं। में एक्चुअली सर प्रॉब्लम पता क्या है ना, यहाँ पे 2-3 इंस्टीट्यूशन है। अब मुझे नहीं पता कि आज तक इन्होंने कभी ऐसा किया होगा, कहीं ये फिर वो चीज़ें ना हो जाए कि मतलब ये लोग बोलने लग जाए कि ये नहीं तो। देखो सर, मैं आपको सेफ काम करके दे सकता हूँ। जी ठीक है। जी। आप इतना कंसर्न है इसके लिए कि कोई गड़बड़ नहीं हो जाए, इसलिए पहली चीज जो भी स्टूडेंट मैं आपको दूंगा वो हिमाचल में किसी के पास नहीं होगा। ओके ठीक है। ओके। अब राजस्थान में अगर एक दो लोगों के पास है तो वहां तक आपका बहुत डिस्टेंस है, कोई क्लेम नहीं है। वो भी लोकल इंस्टीट्यूट रहेंगे जैसे आप हो। ठीक है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मैं B2 बेसिक में सच ही बोलना चाहता हूँ, मेरे को छुपाना नहीं है। ठीक है। ओके लेकिन हिमाचल का मैं आपको गारंटी देता हूँ वो स्टूडेंट किसी के पास नहीं होगा। ओके। ठीक है। और हम आपको नेम्स ऐसे दे देंगे कि वो वहाँ हिमाचली नेम तो नहीं होगा। हिमाचल में तो नेगी वगैरह सरनेम होता है। ठीक है, जहाँ तक मैंने देखा है ना। राइट सर, राइट। हाँ हाँ, तो वैसा सरनेम तो मेरे पास नहीं है। अच्छा, नेगी वगैरह पहाड़ी नहीं है। सरनेम तो नहीं है। Okay. ठीक है, लेकिन मैं आपको इंडियन यूनिवर्सल सरनेम जैसे शर्मा, गुप्ता ऐसा कुछ दे दूंगा। अच्छा। वो वहाँ पे भी रहता है। अच्छा। ठीक है। बाकी तो कुछ नहीं है कुलदीप जी। एक और चीज़ होती है ना, जैसे अब मैं आपसे ले रहा हूँ, अब आपको आपको मेरा नंबर कैसे मिला था सर वैसे? मैं आपको बताता हूँ, आपका इंस्टा पे एड रन कर रहा था, ओके वहां से मुझे आपका नंबर मिला। ओके ओके। तो शिमला में ठीक किसी है। और से भी बात हो रही होगी तो मेरे लिए तो पॉजिटिव साइन रहेगा ना सर, अदरवाइज तो मैं अकेला ही फंस जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि शिमला में, बिलासपुर में और शिमला, बिलासपुर और ये क्या कहते हैं, मैंने अब देहरादून तो आपका नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ सब होते देखा है। अच्छा। ठीक है। ओके हाँ, और मैं शिमला भी रखा हूँ। मैं लाहौल स्पीति गया था तब ओके शिमला ओके रुका था। ओके तो ओके। इस बार जब ट्रिप होगी तो मैं आपसे मिलके भी जाऊंगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा सर, एक चीज़ और, शिमला में कोई इंस्टीट्यूट अगर साथ में मतलब ऐसा कर रहा हो ना तो मेरे लिए भी पॉजिटिव रहेगा कि चलो एटलीस्ट मैं अकेला नहीं हूँ, प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी तो कुछ नहीं है। नहीं नहीं, अगर मेरे साथ कोई कॉलेब कर रहा है तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है। अगर दो लोग को सेम रिजल्ट दे दूंगा ना तो आप दोनों वो हो जाएगा ना कि दोनों के पास सेम डेटा कैसे, सेम रिजल्ट कैसे। ये तो बहुत नेगेटिव चीज है, आप उसको पॉजिटिव मत मानिए। आप ये मानिए कि उसके पास कोई डिफरेंट रिजल्ट हो, वो किसी दूसरे एजेंट से कर रहा हो। ओके ठीक है, तो पॉजिटिव है अपने लिए, है ना। Okay, मैंने right, होता देखा है। मैं अब आपको नाम रिवील नहीं कर सकता सर, थोड़ा ये समझिए कि उनकी भी कोई डेफिनेटली प्राइवेसी डेफिनेटली की सर, वो मेरा तो ये होता ही होगी, होता है ही ना। है। हाँ, मतलब बस मैं होते शिमला देखा, में मैं प्रॉब्लम आपको नहीं है, नहीं मतलब दे ऐसा सकता। होता है, राइट सर, है ना? हाँ हाँ हाँ। चलो चलो चलो, तब मैंने तो प्रॉब्लम बिलासपुर नहीं में है होते सर। देखा है और क्या कहते हैं, शिमला में होते देखा है। ओके चलो, तब तो कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है सर, मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको जो है अपडेट करता हूँ, फिर मैं आपको कॉल बैक करूंगा। और एंड एक जी ओके सुनिए, जी। आपको क्या मार्क्स रेंज का स्टूडेंट चाहिएगा मुझे वो बताइए। मैं आपको एक बार में ही सारा कुछ बता देता हूँ ओके ताकि चर्चा एक बार कुछ हो तो फाइनली हो। बाद में आप जो भी जवाब रहे आपका पेंडिंग, जी। भले आप 2 दिन बाद दें, लेकिन एक बार मेरा अप्रोक्सीमेटली सर 600 तो चाहिए होगा ना, क्योंकि आपको पता है सर मार्केट में 600 के करीब स्कोर आएगा तो डेफिनेटली थोड़ा सा अच्छा रहेगा। 600 सर, मेरे अकॉर्डिंग आप जाइए 598 के साथ जाइए सर। 600 अगर शिमला में किसी का नहीं हुआ, क्योंकि इस बार 600 जो है ना अंडर 1000 के आसपास आएगा। राइट 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 राइट। ठीक है, पिछले साल की तरह नहीं है कि हाँ, इस बार रैंक पेपर बहुत जो- टफ था, राइट सर। पेपर बहुत टफ था। तो अगर आपको मेरा माने आप एडवाइस तो नहीं, यू आर आपके राइट वहाँ सर, पे- आप जानते हैं। हाँ, मेरे पास भी लगभग जो मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे थे, वो भी राउंड अबाउट 540 530 तक मतलब स्कोर जा रहा है मेरे पास ना खुद का। तो ठीक है, ऑलमोस्ट 598, आप सही बोल रहे हो, इतना तो बनता है। हाँ, तो उसके आसपास रहेंगे। नेक्स्ट ईयर अपन बढ़ा लेंगे। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। अच्छा, इसमें सीधा प्राइजेस का सर आपने जो मुझे भेजा था लिख के कि एक स्टूडेंट का कितना, लगभग 12,000 पड़ेगा मुझे। आपको कितना वो स्टूडेंट चाहिएगा? 4-5 स्टूडेंट का तो चाहिए मुझे जो आपने भेजा था। तो 4 to 5 स्टूडेंट का विद गुड नेम्स अपन कर लेंगे सर 50K में। 50K? हाँ ओके चलो ठीक है सर, एज सुन एज पॉसिबल आई विल डेफिनेटली कॉन्टेक्ट यू, जितना जल्दी होता है। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। ओके, और ये हाँ रिजल्ट जी। अभी 1-2 दिन में अनाउंस होने ही वाला है। राइट राइट राइट, मैं जल्दी करता हूँ सर फिर। ठीक है सर। ओके 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 सर, थैंक यू सो मच सर। ठीक है। बाय।